20 साल में पहली बार एक महिला ने नहाया, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसकी जांघें मोम की मूर्ति जैसी लग रही हैं। हल्का सा छूते ही पिघलने लगी। महिला डर गई, लेकिन जब उसने फिर से छुआ तो सब कुछ पहले जैसा हो गया, मानो अभी अभी जो हुआ वह सिर्फ एक भ्रम था। महिला का नाम रूथ है। वह एक स्टॉप मोशन एनिमेशन निर्माता है जो आमतौर पर छोटी मूर्तियां बनाकर उन्हें एनिमेशन में बदलती है। अभी उसकी जांघें भी वैसे ही थीं जैसे वह अपनी मूर्तियां बनाती है। गर्मी लगते ही पिघलने लगती है, जिससे वह परेशान हो गई। उसी रात रूथ ने देखा कि एक छोटी मूर्ति उसके बेडरूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उसकी ओर बढ़ने लगी। इस समय रूथ का शरीर हिल नहीं पा रहा था। वह देखती रही कि वह छोटी मूर्ति उसके बिस्तर पर चढ़ गई और उसकी जांघ को फाड़ दिया। अच्छी बात यह थी कि यह सिर्फ सपना था, लेकिन काम जारी रखना था। उस रात स्टूडियो में सिर्फ रूथ थी। अचानक मेज कांपने लगी। रूथ को लगा भूकंप आ गया है। वह दरवाजे की ओर देखने लगी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाई और वर्क बेंच पर एक अजीब राक्षस प्रकट हो गया। रूथ डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन उसकी टांगें जवाब दे गईं और वह मोम की मूर्ति बन गई। सामने खड़े राक्षस को देखकर रूथ घबराकर दीवार के कोने की दरार की ओर रेंगती गई और दीवार के अंदर पहुंच गई, जहां उसे दूसरी तरफ एक चमकदार सुराख दिखी। राक्षस उसका पीछा करता रहा। रूथ के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह सुराख की ओर भागी और उसमें घुसने की कोशिश की। अंदर सब कुछ सुनहरा चमक रहा था, जैसे वह डिब्बे की दीवार हो, लेकिन रूथ उस छोटे छेद में फंस गई और अंदर नहीं जा सकी। उसे बाहर आना पड़ा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि भूतिया हाथ अब पास है। अच्छा हुआ उस हाथ ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने धीरे से उसके गाल को सहलाया और एक काला अंडा निकालकर निकलने को दिया। रूथ विरोध नहीं कर सकी। आज्ञाकारी होकर वह अंडा खा गई, फिर अपनी चेहरे की खाल उतारकर उस राक्षस को खिलाने लगी। राक्षस ने मोम जैसी हो चुकी रूथ को खा लिया और असली रूथ भी स्टूडियो में ही मर गई।